और नमस्कार, सुप्रभात। तो आज है 17 मार्च, तो कल 18 मार्च को हमारा समुद्र मंथन होगा शिमले में, माँ चंडिका देवरा यात्रा 2025 का। और हमारे साथ हमारे ब्रह्मगुरु श्री विशंबर दत्त सती जी हैं, तो वो बताएंगे कि समुद्र मंथन क्यों होता है और कब इसकी तारीख फिक्स की जाती है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ईशा ब्रह्मचारिणी तर्चन्यखंडेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि महागौरी च अष्टमं नवम सिद्धधाति च न दुर्गा प्रीता महालक्ष्मी विद्महि सरस्वती धीमहि तन्नो राराश्री चंडिका देवी प्रचोदयात् गोल गोविंद गुरुसाई प्रचोदयात् बालमुकुंद भगवान प्रचोदयात् छेड़ा भैरव प्रचोदयात् इस देवता ग्राम देवता स्थान देवता कुल देवता पितृदेवता चरण कमनी भ्यो नमो नमः। माँ चंडिका के सभी दर्शकों को सप्रेम सादर अभिवादन, सुप्रभात। जैसे कि आप सबको विदित है, माँ का कल 18 मार्च को माँ का समुद्र मंथन का महान पर्व है। जैसे हमारे जो देवी देवता हैं, चाहे नागनी देवी हो चाहे चंडिका हो, इनका 16 या 18 पर्व ऐसा होता है, लेकिन माँ का चंडिका का जो मेन पर्व है वो एक तो जब गुफा से फर्श बाहर निकलता है, दूसरे दिन जब ब्रह्म बांधा जाता है, और पहला पड़ाव हमारा रतोड़ा के लिए होता है। उसके बाद माँ का कुंडली जिसको कहते हैं, वो हिरंग में माँ की दोहरी कुंडली फरकाई जाती है। फर्श जो है यानी उसको पलटना, तब से नाच चालू हो जाता है। इसके बाद माँ का जो पर्व है ये है कल 18 मार्च को समुद्र मंथन। फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ में यानी उत्तर काशी में माँ का महाशक्ति जिसको कहते हैं, शक्ति को नियंत्रण करने के लिए, जीतने के लिए माँ स्वयं वहाँ जाती है। और हमारी जो रण चंडिका के नाम से जो प्रसिद्ध है, वहाँ से जीत कर आई है। इसलिए तब से हम हर बार माँ का ये पर्व वहाँ भी है। वहाँ पर काशी विश्वनाथ में जो है माँ का शक्ति परीक्षण होता है। उसके बाद फिर माँ का दोहरी कुंडली जो है वो घनसाली में होगा, कार्यक्रम होगा। और उसके बाद माँ फिर वापस अपने चारों गांवों में भ्रमण, 6 गांव 7 गांवों में भ्रमण करके ब्रह्मतोली को प्रस्थान करेगी। कल का जो महान पर्व है समुद्र मंथन, सभी को पता है, अनेक किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, लेकिन जो मूल है, एक बार जब देवताओं को घमंड हो जाता है और उस इंद्र आदि देवता वो कहते हैं हमारे बराबर संसार में कोई नहीं है, तो दुर्वासा ऋषि घूमते घूमते जाते हैं और उनको श्राप देते हैं कि जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ, राज से विहीन हो जाओ। और तब से उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है और देवता राक्षस लोग उन पर जो है राज्य करने लग जाते हैं। कई दिन व्यतीत करने के बाद वो देवताओं को अनेक प्रकार से परेशान करते हैं कि तुम यज्ञ कर्म मत करो, सत्य धर्म का मार्ग न अपनाओ, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, जेल में डाल देंगे, कारागार में डाल देंगे। तो देवता लोग परेशान हो जाते हैं। अंत में भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि हे विष्णु, हम लोग परेशान हैं और इसलिए हमारा कोई उपाय ढूंढो, क्योंकि देवता लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं, अनेक प्रकार से परेशान कर रहे हैं और हमारा जो मेन मकसद है, देव कार्य है, वो बिल्कुल जो है समाप्त होने जा रहा है। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवताओं, तुम जा करके असुरों से मिलो, राक्षसों के पास जाओ, उनसे सलाह मशवरा करो और उनसे कहना कि हम लोग समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन में जो रत्न निकलेगा उसको आधा आधा बांट लेंगे और उसमें आखिरी में जो है अमृत निकलेगा, वो हम देवताओं को पिला करके आप लोग अमर हो जाओगे। देवता लोग मान जाते हैं, लेकिन उनको ये था कि असुर मानेंगे नहीं मानेंगे। लेकिन उस समय के जो असुर थे वो सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर था, वो लोग काफ़ी विद्वान थे। जैसे हिरण्यकशिपु, रावण जैसे 4 वेदों के ज्ञाता, शिव का अटूट भक्त, ऐसा भक्त होना असंभव है, ऐसे वो भक्त थे। वो मान जाते हैं कि चलो समुद्र का मंथन होगा तो उसमें से जो अमृत निकलेगा हम पी जाएंगे, अमर हो जाएंगे, देवताओं को नहीं पिलाएंगे। उनके मन में ये शंका रहती है, उनके विचार ये रहते हैं नेगेटिव। इधर देवता बोलते हम पीएंगे और हम अमर हो जाएंगे और राक्षसों मतलब असुरों का वध कर देंगे। इसलिए आदमी को ये नहीं होना चाहिए, जहाँ तक कंप्रोमाइज़ करना चाहिए।
बल मैं भी जीऊँ दूसरा भी जीवे, ये नहीं कि मैं ही जीऊँ दूसरा न जीवे। जैसे आजकल हम लोगों की विशेष कलयुग में ये परंपरा बनी है कि मैं ही सुखी हूँ पड़ोसी ना हो, तो ये ठीक नहीं है। हर आदमी का अपना अपना भाग्य होता है, और भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। हाँ, हम लोग कर्मशील है, कर्म, गीता में कहा गया कर्म ही प्रधान है, कर्म करना चाहिए हमें, और कर्म करने वाला कभी पीछे, वो जीवन में पीछे नहीं हटता है, उसको अवश्य सफलता मिलती है। भले ही कहीं किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को देर में मिलती, कभी कभी किसी को नहीं भी मिलती है। उसके कारण कई कारण है कि पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं, पितरों का आशीर्वाद होता है, और कुछ आदमी का कर्म होता है, इससे हमारा जीवन चलता है। अंत में वो देवताओं के पास, राक्षसों के पास जाते हैं, तो राक्षस लोग मान जाते हैं कि उनके मन में तो ये नकारात्मक पॉइंट आता है कि हम मंथन होगा, अमृत निकलेगा, हम पी जाएंगे, देवताओं को नहीं पिलाएंगे। और देवता भी ये सोचते हैं कि हम पिएंगे, हम अमर हो जाएंगे। लेकिन ये तो एक माया है। भगवान विष्णु जो कि सृष्टि के पालन पोषण करने वाले हैं, जब समुद्र का मंथन मंदराचल पर्वत को जो है उसमें डाला जाता है, बासुकी नाग की नीतिनी बनाई जाती है, और समुद्र में जब एक तरफ राक्षस असुर लोग, एक तरफ देवता लोग लगते हैं, इधर भी उनकी बुद्धि पलट जाती है। देवता पहले पूछ की तरफ रहते हैं, इतने में कोई शुक्राचार्य वो कहते हैं कि देवता लोग वो राक्षस कहते हैं कि हम तो राजा हैं, हम पीठ की तरफ क्यों रहें, पूछ की तरफ, हम तो सिर की तरफ रहेंगे। और वो सिर की तरफ रहते हैं तो शेषनाग की जो है जो खूंखार से कई असुर जो है मूर्छित हो जाते हैं, और कई स्वर्ग सिधार जाते हैं। जब मंथन होता है तो पहला जो रत्न निकलता है वो हलाहल विष निकलता है। उसमें इतना तेज था कि उसकी जो तेज था उससे समुद्र में जंगल, वो जो भी मच्छी आदि जो भी मतलब जल जीव जंतु थे वो सब तड़पने लग गए। यहाँ तक कि मनुष्य भी, उसमें इतनी गर्मी थी, असहनीय हो गया सबको। अब ये हो गया भाई इसका क्या किया जाए, इसको कहाँ ले जाए यार। तो फिर देवों के देव महादेव, जिनको कहा जाता है भक्तों के प्रिय भक्त, कहते हैं संसार में महादेव के सच्चे ढंग से मन में जिज्ञासा, आदमी अगर शिव की आराधना करता है, शिवालय में रुद्राभिषेक करता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। जिसका पुत्र न हो उसको पुत्र मिलता है, जिसकी अल्पायु हो अल्पायु टल जाती है, मतलब घर में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए शिव जी, या तो शिव जी का अटूट भक्त होना चाहिए या माँ दुर्गा का होना चाहिए, कि दोनों एक शक्ति का प्रतीक है और एक सब चीज देती है। सतोगुण तमोगुण रजोगुण इनमें मिक्स है। इधर पहला जो रत्न निकला, वो जब विष निकला तो कहाँ जाए, किसी की हिम्मत नहीं होती है उसको पचाने की। अंत में फिर देवताओं के पास जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु सब इकट्ठा होके, और उनको मनाते हैं कि आप ये हलाहल विष को पियो। वो देवों के देव हैं, वो जानते हैं, उन्होंने वो विष को धारण कर लिया। लेकिन अगर उन्होंने कहा मैं अंदर डालूंगा, इसको पी जाऊंगा, तो ये हो सकता है मेरे मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलेगा, फिर कई मतलब जीव जंतु को परेशानी होगी। इसलिए उन्होंने उसको अपने गले में ही धारण कर दिया। तब से हम उनको नीलकंठ के नाम से जानते हैं। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। उसके बाद जो रत्न निकलता है, ऐरावत हाथी निकलता है, कामधेनु गाय निकलती है, उस सर्वा नाम का घोड़ा निकलता है, कौस्तुभ मणि निकलती है, कल्प वृक्ष रंबा नाम की अप्सरा निकलती है, महालक्ष्मी निकलती है, वारदी मदिरा निकलता है, उसमें चंद्रमा, सारंग, धनुष, 5 जन नाम का संग भी निकलता है। और लास्ट में धन्वंतरी वैद्य जो है वो अमृत को लेकर, घड़े को लेकर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो दोनों में छिना झपटी हो जाती है। असुर बोलते हैं हम पहले पिएंगे, और राक्षस बोलते हैं हम पहले पिएंगे। तो भगवान की तो माया वो राक्षसों की बुद्धि को विचलित कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, और एक सुंदर मोहिनी का रूप, सुंदर नारी के रूप में वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। वो देवता लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन राक्षस असुर जिनकी बुद्धि जो है तमोगुणी बुद्धि थी जिनकी, वो उस नारी को देख करके वो हा वहा खो जाते हैं कि हम, जहाँ वो अमृत पीने वाली बात थी वहाँ उनके दिमाग में बात, वो उसी को देखते रहते थे। वो कहती है मोहिनी जो है लक्ष्मी के रूप में, भगवान विष्णु का जो रूप है, वो कहते हैं कि हे देवता असुरो तुम क्यों लड़ रहे हो,
तो राक्षस कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, हमने ये समुद्र मंथन किया, इसमें से अमृत निकला है। और देवता कह रहे पहले हम पियेंगे, हम कह रहे हम पियेंगे। तो उसने कहा तुम चिंता मत करो, पहले मैं जो हूँ इस घड़े आपको जो है दोनों एक साइड देवता बैठ जाओ, एक साइड असुर लोग बैठ जाओ, और मैं अपने हाथ से पिलाऊंगी, सब खुश होगी। तो देवताओं राक्षसों ने कहा पहले हमको पिलाओ। उन्होंने राक्षसों की बुद्धि भ्रष्ट क्या कर दी कि इसमें नीचे जो अच्छा माल ताल जो है गहरा, ये तो नीचे रहता है, ऊपर ऊपर पानी रहता है। मैं देवताओं को पानी पिला दूंगी, ऊपर ऊपर वाला, नीचे वाला आपको पिला दूंगी। वो भ्रमित हो गए थे ना उसको देख करके, मोहित रूप को देखकर। इसलिए कहा गया है कि आदमी को कभी भ्रमित नहीं होना चाहिए। और जब देवता लोग एक साइड बैठते, उनमें से एक असुर जो है राहु के नाम से जो है वो चुपके से देवताओं का भेष बना करके बीच में बैठ जाता है। इधर जब वो मोहिनी के रूप में उनको ऊपर से ऐसे हाथ से जो है ऐसे करके उनको हाथ करके उनको घड़े से जो है अमृत पिलाने लग गई, इतने में वो राहु नाम का वो भी पी गया। तो देवताओं ने, चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया उसको, और अंत में उन्होंने उसका सुदर्शन चक्र से वध करके दो टुकड़े हो गए। तो कहते तब से सूर्य, राहु जो है सूर्य को ग्रसित करता है हर अमावस्या को, और चंद्रमा पूर्णिमा के दिन जो है केतु चंद्रमा को जो है ग्रसित करता है, जो ग्रहण जो बोलते हैं। ये हमारे मतलब धार्मिक ग्रंथ बताते हैं। हालांकि भौगोलिक कारण कुछ और है, और बताता है, वैज्ञानिक कुछ और बताता है। अब जब वो अमर हो गए, तो अब देवताओं मतलब राक्षसों की, देवता तो अमर हो गए, अमृत पी लिया था उन्होंने। अब राक्षसों की बुद्धियां वो देवताओं को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं, क्योंकि देवता लोग जो है अमृत पी चुके थे और वो अमर हो गए थे। तो तब से परंपरा बनी आ रही है। माँ का जो ये पर्व है, 9 महीने का हमारी जो महान यात्रा है, आज हमें 6 महीने पूरे, 6.5 महीने पूर्ण हो गए हैं। आज हम बरसोली में हैं, यहाँ पर खैनुड़ी लोग हैं, शेमाल लोग हैं, बड़े अच्छे। कल बारिश ने ज़रा माहौल बिगाड़ दिया, रात्रि का कार्यक्रम नहीं हो पाया, नहीं तो बड़ा अच्छा, लोगों में बड़ी श्रद्धा भक्ति है। जहाँ भी हम गए, माँ की कृपा से कहीं कोई कमी नहीं रही। लोगों ने सच्चे मन से, तन मन धन से लोग माँ तथा देवरियों की सेवा कर रहे हैं। और गढ़वाल में, उत्तरांचल में धर्म के प्रति जब से ये कोरोना काल आया, तब से लोगों की काफ़ी जिज्ञासा बनी है। लोग काफ़ी तन मन धन से माँ की तथा देवताओं को अपनाने लगे हैं। लोगों की दृष्टि सकारात्मक होने लग गई है। तो माँ, मैं कल सभी जितने भी दर्शक लोग हैं उनसे अनुरोध करूँगा, मैं विद्या, बुद्धि, यश, पराक्रम प्रदान हो, सभी लोग आरोग्य रहें, दीर्घायु प्रदान करें, और आपके वंश की वृद्धि हो, घरों में सुख शांति रहे। जय माँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ का सिद्ध दुख भाव हुई। संसार में सब खुश रहें, आनंद रहें, मस्त रहें। जय माँ चंडिका।